हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई मैक्सटन हॉल के एपिसोड 6 को। ये एपिसोड हमारा लास्ट एपिसोड होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लास्ट एपिसोड को। मैक्सटन हॉल के ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अपनी रूबी को देखते हैं, जो कि अपने पहले दिन कॉलेज जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। वो सुबह उठती है और वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए। वो पहले ही दरवाज़ा खोलते हुए देखती है कि कहीं जेम्स तो नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि जेम्स और रूबी का कमरा एक दूसरे के एकदम अपोजिट रहता है। इसी वजह से वो जाने से पहले एक बार चेक करती है कि कहीं जेम्स है तो नहीं, और वो उसे चेक करके जब उसे देखती है कि जेम्स उसके रूम में नहीं है, तो वो धीरे से जल्दी से निकल आती है, जिसकी वजह से जेम्स उसे देख ना पाए। और वो जैसे ही अपने कॉलेज में एंट्री लेती है तो वो बहुत ही खुश मालूम होती है, क्योंकि उसने जो सपना देखा था फाइनली अब वो सच होने वाला था। वो वहाँ के लोगों को देखती कहती है अब मैं भी इन्हीं लोगों में आऊँगी, और वो वहाँ की लंबी लंबी बिल्डिंग्स को देखने लगती है। लेकिन तभी उसके पुराने फ्रेंड, यानी जो उसने उसकी हेल्प की थी स्टार्टिंग में, उससे उसकी मीटिंग हो जाती है। अब से हम उसको जैक कहेंगे। जैक से मीटिंग हो जाती है, तो जैक के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रहती है, जो कि पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा उसकी बेस्ट फ्रेंड को। इसी तरह सब अपने पुराने दोस्तों के साथ चिल कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले उनका इंटरव्यू होगा, देन वो इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अगर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इधर हम जेम्स और जेम्स की सिस्टर को देखते हैं, जो कि अभी भी बहुत टेंस होते हैं। जेम्स अपनी माँ के उस पेंडेंट को देख रहा होता है, जो कि उसकी माँ ने दिया होता है, और साथ ही में वो रूबी को देखता है, जो कि जैक से बात कर रही होती है। तो ये उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो जेम्स को अभी भी भुला नहीं पाया होता है। इधर हम रूबी और जैक को देखते हैं, जो वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक उसे पूरे कॉलेज के बारे में बता रहा होता है। वो उन्हें एक हॉल में ले जाके बैठा देता है। यहाँ रूबी अपनी प्रिपरेशन कर रही होती है इंटरव्यू के लिए। लेकिन जैसे ही जेम्स आता है तो जेम्स रूबी को देखता है, रूबी भी जेम्स को देखती है, लेकिन रूबी जेम्स को इग्नोर मार देती है। तो जेम्स पीछे बैठ जाता है। तो रूबी का नेक्स्ट नंबर आता है इंटरव्यू देने के लिए। तो जेम्स उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जेम्स उसे कुछ बोल नहीं पाता है। तो रूबी शॉक हो जाती है कि जेम्स ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। वो अपने हाथ को देखते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट कहते हुए जा रही होती है। इधर उसका फ्रेंड भी कहता है कि तुम देखना इंटरव्यू पास कर लोगी। ये कहते हुए वो डोर को ओपन करती है और उस जगह बैठ जाती है। तो जो उसके इंटरव्यूअर रहते हैं वो उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। इधर हमें दो सीन दिखाया जाता है, एक रूबी का साथ ही में जेम्स का। दोनों का साथ ही में दिखाया जाता है कि दोनों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में तो रूबी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है, लेकिन जेम्स तो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि उसे हमेशा से ऐसी परिस्थितियों का सामना करना दिखा हुआ रहता है। इधर रूबी अपने बारे में अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, और रूबी की फ्रेंड उसे अपने बारे में बता रही होती है। तो पीछे से जैक आता है कि चलो तुम्हारी टेंशन को कम करने के लिए आज हम पार्टी करते हैं। तो वो दोनों भी हाँ कर देते। हाँ बोलने के बाद जैक उन्हें एक क्लब ले आता है, जहाँ वो उनके बारे में उन्हें बताता है। तो यहाँ रूबी जैसे ही जेम्स को देखती है तो उसे अच्छा तो नहीं लगता, और जेम्स भी रूबी को देखता है कि वो जैक के साथ कैसे है, लेकिन वो उसे कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हुई है। और इधर रूबी, जैक और उसकी फ्रेंड तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक फ्लर्ट कर रहा होता है रूबी के साथ। ये चीज़ जेम्स को साफ साफ दिखाई दे रही होती है कि जैक रूबी को पसंद करता है, और वो तिरछी नज़रों से उसे ही देख रहा होता है। इधर कुछ लड़कियां जेम्स और उसके फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही होती हैं, तो उसके एक फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो गे होता है, तो वो उनका मजाक उड़ा देता है। तो जेम्स देखता है कि रूबी वहाँ से जा रही है। तो वो जैसे ही रूबी बाहर निकलती है तो पीछे जेम्स की सिस्टर एक बगल में बैठ के अपना बहुत परेशान होती है। तो रूबी वहाँ जाके पूछती है कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग में तो जेम्स की सिस्टर नहीं बताती है, तो वो कहती है कि क्या मैं हॉस्पिटल फ़ोन करूँ, तो कहीं नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। तो फिर वो उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है।
तो रूबी पूछती है कि ये किसका बच्चा है, तो उसकी सिस्टर बोलती है कि प्रोफेसर का। और इसी के साथ दोनों के बीच में जो तनाव रहता है वो भी कम हो जाता है। जेम्स की सिस्टर उसे बताती है कि जेम्स उससे क्यों दूर हुआ है, क्योंकि उसके फादर ने उसे थ्रेट किया था और इसी वजह से जेम्स तुमसे दूर है। और कहता है कि आज मुझे पता चला कि मेरा भाई तुमसे इतनी प्यार क्यों करता है। ये कहते हुए उसकी सिस्टर बड़े ही ताव में वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में रूबी फिर से उस बार में जाती है ताकि वो जेम्स से बात कर पाए। वो जेम्स को एक बार देखती भी है लेकिन वो उससे बात नहीं करती है। वो अपने रूम में चली आती है और रात भर बस करवटें बदलती रहती है उसकी सिस्टर की बात सोच के। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शायद जेम्स आया है। वो चाहती थी कि जेम्स उससे बात करे। इधर जेम्स भी रूबी के गेट की तरफ देख रहा होता है कि उसे लगता है कि वो जाके बात करे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो रूबी से फेस टू फेस बात करे। इसी चलते उन दोनों की रात वेस्ट हो जाती है और सुबह हो जाती है। इधर रूबी की फ्रेंड रूबी से बात कर रही होती है, लेकिन रूबी का तो मन उसकी फ्रेंड की बातों से नहीं लग रहा होता है। साथ ही में और भी बच्चों का इंटरव्यू चल रहा होता है जिन्होंने इंटरव्यू अभी तक नहीं दिया हो। नेक्स्ट सीन हमें जेम्स के सिस्टर का दिखाया जाता है जो कि अभी भी बहुत टेंस्ड में रहती है अपने बच्चे को लेके। इधर वो एक मदर और बेबी को देखती है जो कि आपस में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उसका एक फ्रेंड उससे बात कर रहा होता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड की बातों पे फोकस नहीं कर पा रही होती है। इधर हम जेम्स को देखते हैं, उसका वो दूसरा फ्रेंड उसे कहता है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को जाने नहीं देना चाहिए था, मुझे कुछ ना कुछ करके उसे अपने पास ही रोक लेना चाहिए था। जाते टाइम तो मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अब मुझे उसकी कमी महसूस हो रही होती है। यही सेम चीज़ जेम्स भी अपने साथ महसूस कर रहा होता है। तो जेम्स उसे कहता है कि क्या हम उसे रोक सकते थे। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अगर हम कोशिश करते तो हमारे लवर हमारे साथ होते। ये कहते हुए अब जेम्स को भी अपना मोटिवेशन मिल जाता है कि अब वो रूबी के साथ रहेगा। और वो जैसे ही रूबी की ओर जाता है तो जैक वहाँ आके बैठ जाता है। जैक उससे जेम्स से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ बैठना था। तो जेम्स उसे मना कर देता है कि नहीं, मुझे वहाँ नहीं बैठना है। बाकी के जैक जो रहता है वहाँ का सीनियर रहता है, वो जो फ्रेशर्स रहता है वहाँ के बच्चों को समझाने लगता है कि अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। और वहाँ के जो स्टूडेंट रहते हैं वो भी एक एक करके जैक से क्वेश्चन पूछने लगते हैं और जैक सबका जवाब दे ही रहा होता है। इधर जेम्स को गुस्सा लग रहा होता है क्योंकि उसे जेलसी हो रही होती है कि वो रूबी के इतना क्लोज है। तो वो जैक को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो उधर रूबी कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई ढंग का क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो बाकी सबके लिए छोड़ दो। इधर उन दोनों के बीच में बात इतनी बढ़ जाती है कि रूबी यहाँ तक बोल देती है कि तुम्हें पास तो दम नहीं है कि तुम अपने फादर के अगेंस्ट जा सको। और जब वो देखती है कि वो क्लास में है तो वो शर्म से इस क्लास से भाग जाती है। जेम्स भी उसके पीछे पीछे आता है और वो जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचते हैं तो दोनों में फिर से बहस होने लगती है कि तुम्हें क्या पता। और ये कहते हुए रूबी कहती है कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें पास तो हिम्मत नहीं कि तुम साथ मेरे लिए खड़े हो सको। ये कहते हुए दोनों में बहस हो ही रही होती है, लेकिन वो दोनों अपने अपनी मन की बात एक दूसरे को कह के अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर वो जैसे ही रूबी अपने रूम का गेट खोलने जाती है तो जेम्स उसे पीछे से बुलाता है और कहता है, और रूबी उसके पास आती है तो दोनों अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वहीं पास एक दूसरे के साथ लग जाते हैं। साथ ही में वो जैसे ही रूम में आती रूबी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसके साथ जो उसके कैंपस में हुआ था, इसी वजह से वो जेम्स से क्वेश्चन पूछने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। और फिर जेम्स भी उसे समझाने लगता है। और इसी के साथ अब मैं इस पार्ट की एंडिंग करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि जेम्स ने रूबी को क्या कहा, उसके बाद उन दोनों में सुलह हुआ कि नहीं और इसकी एंडिंग कैसे हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।